Five common mistakes that every founder does in their first month of startups. Hi, young entrepreneur, young founders. This is Advocate Achint Goel, and today we are going to discuss about the five common mistakes that every founder does when they start a business. जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो फाउंडर्स के लिए बहुत हैसल होता है, बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होती हैं और ऐसे केसेस में जाहिर सी बात है कि वो सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। बट कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनका अटेंशन रहना ही रहना चाहिए, अदरवाइज बाद में चल करके जब वो इन्वेस्टमेंट्स के राउंड्स पे जाते हैं, जब ड्यू डिलिजेंस होती हैं, तो दे दैट थिंग्स कम अप एज अ वेरी बिग चैलेंजेस। तो नंबर वन थिंग इज़ द फाउंडर अग्रीमेंट। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनीज को दो लोग मिलकर के ओपन करते हैं, और दो लोग भी नहीं, अगर सिंगल पर्सन भी हैं तो देयर शुड बी अ क्लियर रोल डिफाइंड ऑफ सच फाउंडर्स। देयर शुड हैव अ फाउंडर अग्रीमेंट। अब फाउंडर अग्रीमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि लेट्स से अगर टू फाउंडर्स है तो हाउ मैनी शेयर्स विल बिलोंग्ड बाय विच पर्सन, क्योंकि कई बार शेयर्स को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाती हैं कि कितने शेयर्स किस पर्टिकुलर फाउंडर्स पे वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, व्हाट विल हैपन व्हेन वन फाउंडर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फाउंडर एकदम से कंपनी छोड़ के चले जाता है तो वहाँ पे लीविंग राइट्स क्या क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फाउंडर्स अग्रीमेंट में कवर होना चाहिए। नंबर सेकेंड पॉइंट इज़ द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। कई बार कंपनी शेयर्स इश्यू करती रहती है, नई कंपनीज, बट शेयर सर्टिफिकेट अलॉट नहीं करती हैं, तो बाद में चल करके फिजिकली एंड रिकॉर्ड्स मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज proper documentations with respect to the roles and responsibilities of a employee that are working into their organizations। standard operating procedures कंपनी की क्या रहेंगी, तो these are things जो कि उन्हें कवर करनी चाहिए। the third thing is the employment agreement। दोस्तों, एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर पाते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स, therefore it is very important कि एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हर किसी के साथ हो। और अगर शुरुआत में स्टार्टअप कोई ट्रेनिंग पर्पज से कोई कॉस्ट बियर कर रहा है तो देयर मस्ट बी अ बॉन्ड पीरियड एज वेल। नंबर फोर्थ इज विथ रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कंपनी स्टार्ट होती है और कंपनी का कुछ नाम होते हैं, तो उसके लिए ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट फॉर लोगोस ज़रूर करवा के रखें। कंपनीज अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है तो डेवलपर्स कोड भी बिल्डअप करते हैं, पर अगर आप उनके साथ असाइनमेंट राइट नहीं करते हैं तो वो कोड कंपनी के लिए भी डेवलप करने के बाद वो डेवलपर्स पे वेस्ट करते हैं। सो देयर मस्ट बी the ownership, the assignment of intellectual property right from developers, and the last thing is the board resolutions and basic compliances। कंपनी पॉस एक्ट, अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो ये सारी चीज़ें बोर्ड रेजोल्यूशंस पे आनी चाहिए। तो इस तरह से आप खुद को